हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बीडेड टेप लेस बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने क्रोशे हुक से बनाई है और इसको मैंने अपनी शर्ट पे लगाना है। तो आप अपनी कुर्तीज के लिए ऐसे ब्यूटीफुल लेसेस बना सकते हैं। आप इसको अपनी नेक लाइन के सेंटर में लगा सकते हैं, यूं ऐसे, और इसके दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि हमें कोई सिंपल सी लेस बताइए जो हम बना सकें। तो ये बहुत सिंपल है। इसको हमने 2 स्टेप्स में वीव किया है। सबसे पहले तो हमने लेंथ बना लेनी है। ये जो बीच वाला पोर्शन है जो हमने पफ स्टिचेस बनाए हैं, सबसे पहले ये वीव होंगे। जितनी भी बड़ी लेंथ बनानी है, सबसे पहले हम ये पफ स्टिच वाली जो लाइन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम इसके चारों तरफ ये बीडिंग करेंगे और साथ में बीड्स लगाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एंकर का 20 ग्राम गोला यूज किया है और साथ में हमने इस साइज के बीड्स लिए हैं और 0.6 mm की क्रोशे हुक यूज करेंगे। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले लॉक चेन लगाएंगे। तो ये हमारी लॉक चेन है। इसके बाद हम 8 स्टिचेस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स लेने के बाद हम ये जो हमारा फर्स्ट लूप है इसमें से पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए, सर्कल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम 3 चेन्स और लेंगे। 1 2 एंड 3। अब हम इसी लूप में पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाने के लिए हम थ्रेड को ओवरलैप करते हैं और डबल क्रोशे करते हैं, और इस जो हमने स्टिचेस लिए हैं इनकी लेंथ हम इस वाली जो हमने पहली चेन्स 3 ली हैं उसके बराबर खींच के कर लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। सेम पॉइंट पे हम 5 टाइम डबल क्रोशे करेंगे सेम रिंग में। 2 टाइम हो गया, 3 4 एंड 5। ये स्टिचेस हमारे बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल फिनिश्ड होने चाहिए ऐसे। 5 टाइम हमने सेम रिंग में डबल क्रोशे कर लिया है और अब हम इसको एक ही गो में एक कर देंगे। ये देखिए, एक करने के बाद हम इसको यूं एक चेन के साथ फिनिश कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमने काफी कस के लगानी है। अगर लूज छोड़ेंगे तो ये फिनिश नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम इसको एक जो है हमने पफ स्टिच बना लिया। अब हम नेक्स्ट पफ स्टिच के लिए फिर से 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3 चेन्स लेने के बाद हम फिर से थ्रेड को ओवरलैप करेंगे क्रोशे हुक पे, और ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स ली थी ये हमें लूप बना के दे रही हैं एक। इसी लूप में अब हम वर्क करेंगे। इस लूप में हम इसको 5 टाइम डालेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए हमारे 5 डबल क्रोशे एक ही लूप में हमने डाल लिए और ये हमारा पफ स्टिच बन गया। अब हम इसको एक ही गो में एक करेंगे और फिर हम इसको यूं लॉक कर देंगे अच्छे से कस के। इसको प्रेशर से हम पीछे ले जाएंगे ताकि ये अच्छे से कस जाए, और फिर से हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3। इसको फिर हम रिवर्स करेंगे और डबल क्रोशे करेंगे। ये जो हमारी लूप बनी है, जो हम फर्स्ट 3 स्टिचेस लेते हैं वो हमारी लूप का काम देती हैं, वो हमें एक स्पेस देती हैं। इस वर्किंग स्पेस में अब हम फिर से 5 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये हम पफ स्टिच बना लेंगे और इसको हम एक ही गो में एक कर लेंगे और इसको अच्छे से लॉक कर देंगे ऐसे कस के। तो इस तरीके से हम ये
फर्स्ट वाली जो हमारी लेंथ है उसको क्रिएट करेंगे, फिर 3 स्टिचेस लेंगे, फिर इसको हम रिवर्स करेंगे और ये जो हमारी ये वाली लूप है इस लूप में हम 5 टाइम डबल क्रोशे करते हुए पफ स्टिच बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सेंट्रल पफ स्टिच लाइन जो है वो बना ली है काफी। अब हम 3 चेन्स लेते थे हम और इसको रिवर्स करते थे, अब हम 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद हम ये जो इसके बेस में लूप है इस लूप में हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसको हम एक बना लेंगे। ओके, अब फिर से हम 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 से 1। इसी तरीके से हम एंड तक इसको यूं ही वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये लूप में हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देना है। और इस लूप में ये जो हमारी लास्ट लूप है इसमें भी हमने ऐसे ही इसको सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देना है। अब हम 5 चेन्स और लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और फिर से हम इसको थ्रेड को साथ साथ रख रहे हैं ताकि ये भी बीच में वीव हो जाए। ये जो हमारी लास्ट बेस वाली लूप है इसमें हमने एक बारी तो इस पॉइंट पे किया, एक हम इस पॉइंट पे दोबारा से इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच करेंगे ऐसे, क्योंकि ये साइड में आ जाएगा और ये पीछे बेस में चला जाएगा। 1 3 4 एंड 5। अब हम इसको बेस से घुमा रहे हैं तो हमने बेस वाले पे 2 स्टिचेस लिए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग स्पेस इसमें हम डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके चारों तरफ हमने यूं ही चेनिंग करनी है। फिर 5 चेन्स 1 2 3 4 5 और यहाँ अब हम लास्ट में पहुंच गए। हम इस चेन में भी इसको 5 टाइम चेन करने के बाद 3 4 5 और इसको इस लूप में अटैच कर देंगे। और अब ये जो हमारी चेन बनी हुई है यहाँ पे भी हम 5 और लेंगे चेन्स। 1 2 3 4 5 ताकि हमारे टॉप पे भी एक अच्छा सा, तो हम इसके बेस में यहाँ इसको अटैच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने इस तरफ भी और टॉप पे भी 3 चेन्स डाली हैं, एक यहाँ पे अटैच करी, एक सेंटर पे, एक हमने यहाँ पे। अब हम ये 3 चेन्स इसलिए डालते हैं ताकि ये ऊपर अच्छे से ऐसे दोनों तरफ भी जो है वो भी बन जाए, ऊपर भी टॉप पे भी और साइडों में भी। तो हमने 3 तरफ इसके चेनिंग की है। अब ये जो हमारी फर्स्ट चेन हमने जो की है इसमें हम अब सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखें हम इसमें 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंपली सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 और 3। जब हम 3 सिंगल क्रोशे कर लेंगे उसके बाद हम ये जो हमारी बीड्स हैं ये डालेंगे। एक बीड लेंगे, इसको क्रोशे हुक में डालेंगे और फिर हम इस लूप को दोबारा से, पहले छोड़ दी थी फिर पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हम इसको इसके बीच में सरका लेंगे। सरकाने के बाद हम सेम उसी लूप में इसको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशे की मदद से। ये लॉक हो गई। अब ये जो हमारी लूप है इसको हम हल्के हाथों से थोड़ा पीछे करेंगे और इसमें हमने रिमेनिंग 3 सिंगल क्रोशे और करने हैं। 1 2 एंड 3। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग स्पेस है, नेक्स्ट 5 चेन्स ली हैं उसके बीच में भी सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। पहले हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3।
और फिर हम इसको छोड़ देंगे लूप को थोड़ा खुला करके, और फिर हम इसमें बीड पिरोएंगे। क्रोशे हुक में बीड डालेंगे, इसको हुक को पकड़ेंगे और इसको बीच में पिरो देंगे। पिरोने के बाद हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए लॉक चेन से इसको बंद कर देंगे। तो ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको हल्का सा सिरकाएंगे और ये जो हमारी सेम वर्किंग स्पेस है इसमें अब हम 3 जो बचे हुए हमारे सिंगल क्रोशे हैं वो करेंगे। 1 2 एंड 3। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी ये जो किरण है वो बड़ी सुंदर सी बनती चली जाएगी, जिस तरीके से इस लेस में आप देख रहे हैं। हम इसके चारों तरफ हमने जो 5-5 स्टिचेस लिए हैं उन सब में हम 3 चेन्स, 1 बीड और 3 चेन्स, इसी पैटर्न से इसके चारों तरफ वर्क करेंगे जैसे हमने इस लेस में किया है। तो ये देखिए, हमने यहां से शुरू किया था, इधर को ले जाते हुए इसके चारों तरफ मूव करते हुए जितने भी हमने चेन्स लिए थे 5-5, उन सब के बीच में हमने सिंगल क्रोशे और बीडिंग कर लिया। अब ये 2 स्पेसेस बचे हैं, इनको भी हम यूं ही वर्क करेंगे। पहले तो हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और फिर इसमें हम एक बीड पिरोएंगे। बीड को हम सेम स्पेस में लॉक करेंगे। इसी जगह हम दोबारा से 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये हमारी लास्ट स्पेस रह गई है, इसमें भी हम यूं ही वर्क करेंगे एंड 3, और उसके बाद हम इसमें बीड पिरोएंगे और बीड को लॉक कर लेंगे। ये लॉक हो गया। अब हम दोबारा से रिमेनिंग 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3, और इसको हम ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच है, या यूं कहिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहां पे हम इसको यूं स्टिच को निकाल के इसमें से पास करके और इस थ्रेड को सीजर की मदद से काट के छुपा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये ब्यूटीफुल सी बीड लेस बनके रेडी हो गई। तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।